सो हेलो एवरीवन। अब हम जो है शैलो फाउंडेशन के अंदर ओपन फाउंडेशन, राफ्ट और गिलाज इन फाउंडेशन को डिटेल में जान लेते हैं कि आइए देखते हैं कि किस तरीके के फाउंडेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन फुटिंग फाउंडेशन की बात करेंगे। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है ओपन फाउंडेशन, तो हम ऐसे वाले फाउंडेशन को कब और कहाँ पे बनाएंगे, किस तरीके से हमें इसे क्रिएट करना और क्यों हम इसको बना रहे हैं, इसे समझ लेते हैं। तो जो ओपन फाउंडेशन है, आपको जनरली इसे सॉइल को एक्सकेवेट करके, जनरली जो हम फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे तो वहां से हम सॉइल को एक्सकेवेट करेंगे और जो आपकी रॉक है उसे लूज रॉक को एक्सपोज करके हम वहां पे हार्ड स्टार्टा या तो हमें मिल जाता है, डेट इज ओके। अदरवाइज हम सॉइल रिप्लेस करके या ग्राउंड इंप्रूवमेंट का केस भी कह सकते हैं, इसे हम कैसा केस बना सकते हैं, ग्राउंड इंप्रूवमेंट। हार्ड स्टार्टा हम अगर वहां पे अवेलेबल है तो उस पर, या हम वहां पे हार्ड स्टार्टा लाके कहीं से डाल देते हैं और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फुटिंग्स को क्रिएट करते हैं, बेड्स को क्रिएट करते हैं। तो डेट इज अंडर द ओपन फाउंडेशन कैटेगरी। ये आपके कैसे फाउंडेशन की कैटेगरी में आता है, ओपन फाउंडेशन की कैटेगरी में आता है। आपको ऊपर से या बाहर से ये देख सकते हैं कि किस तरीके का नीचे बेस और फाउंडेशन क्रिएट करा है। तो ये जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, ओपन फाउंडेशन। नेक्स्ट इज अ राफ्ट फाउंडेशन। पहली बात तो राफ्ट फाउंडेशन को मैट फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है। जनरली आप क्या कहते हैं, राफ्ट फाउंडेशन में चारों साइड आपके चार हम कहना चाहिए कि कॉलम्स को या पेयर्स को क्रिएट कर लेते हैं और नीचे हम पूरे में एक लार्ज एरिया में फाउंडेशन स्लैब बिछा देते हैं। जो भी हमें एज पर रिक्वायरमेंट है, हम उस स्लैब को क्या कर देते हैं, कास्ट कर देते हैं पूरे एरिया में। और ये जो कॉलम होते हैं, ये जो पेयर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द बीम। एक बीम की मदद से आपस में ये चारों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके के फाउंडेशन को हम बॉक्स फाउंडेशन भी कह सकते हैं। ये एक डब्बे नुमा आकृति का बन जाता है, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में आपका क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसको किसी हेक्सागोनल जियोमेट्री के नीचे देना चाहते हैं तो आप हेक्सागोनल टर्म्स में भी या जियोमेट्री के हिसाब से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चारों एंड से क्या है, फिक्स्ड है, बीम है। तो आपका ये जो बॉक्स हमने क्रिएट करा है, अगर हम कहीं पे इसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्थिरता ज्यादा है। और ये बड़े स्पान पे हमने इसे क्या कर पाए, बड़े लार्ज एरिया के लिए हमने इसे सुटेबली क्रिएट कर पाए हैं। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, भारशील सहनशील क्षमता अच्छी होती है। सैंडी या क्ले सॉइल, जो चिकनी मिट्टी होती है या आपकी सैंडी सॉइल होती है, वहां पे सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब आपने इसे बॉक्स के टर्म्स में क्रिएट कर दिया है, तो अब इसमें से बाहर मटेरियल निकलने के या बाहर एक्सपोज होने के सॉइल कंडीशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके का फाउंडेशन आपको सैंडी या क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी के पास देखा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज अ गिलाज फाउंडेशन। गिलाज फाउंडेशन जो है वो आपका एक, दो या दो से अधिक, वन, टू और मोर टायर बीम। ये जो टेयर बीम है, ये दरअसल टिपिकल स्टील या हम कहना चाहिए हेलिकल स्टील की मदद से इन्हें क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप किसी नीचे की तरफ देखें, कोई बेड है आपका फाउंडेशन का, और उस बेड में हमने क्या करा है, पहले ही आपने लोअर प्लेट और सीमेंट कंक्रीट की बेस को तैयार करा। उसमें हमने कुछ आई सेक्शन जो होते हैं स्टील के, वो प्रोड्यूस कर दिए, जो क्या करेंगे, सुपर इम्पोज लोड, पूरे लोड को क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे एंड ट्रांसमिट टू द ग्राउंड सरफेस। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ग्राउंड सरफेस पे ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली इस तरीके का जो आपका गिलाज फाउंडेशन होता है, ये हैवी लोड को बेयर करने के लिए कैपेबल होता है एंड ट्रांसफर टू द ग्राउंड सरफेस। ये उस लोड को बेयर करके कहां पे ट्रांसफर कर पाता है, ग्राउंड सरफेस में ट्रांसफर कर पाता है। अब अगर हम देखें, ये जो आपका हार्ड स्टार्टा अगर कहीं पे हम देख पा रहे हैं या फिर हमने कहीं पे इस तरीके का गिलाज फाउंडेशन बनाया है, तो उस गिलाज फाउंडेशन के लिए हमें हेलिकल स्टील, मतलब प्रचुर मात्रा में आपको बहुत हाई क्वांटिटी में स्टील का जो है अरेंजमेंट वहां प्रोवाइड करना पड़ेगा। नीचे जो आई सेक्शन लगाए हैं वो तो है ही है, उसके ऊपर की तरफ जो हमारा ऊपर कॉलम गया हुआ है या ऊपर जो हमारी स्ट्रक्चर की पार्ट गई हुई है, उसके अंदर भी हम इसमें स्टील का परसेंटेज क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। इस स्टील के परसेंटेज को ज्यादा रखने से इसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इस बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टेबल बना पा रहे हैं। तो ये बेसिकली ओपन फाउंडेशन हो, चाहे ओपन फाउंडेशन के अंदर हम सेपरेट फुटिंग बना रहे हो या कंबाइंड फुटिंग बना रहे हो, या आपका राफ्ट या मैट फाउंडेशन हो,
या इसके अलावा हमने देखा ग्रिलाज फाउंडेशन हो, ये तीनों ही जो हैं आपके शैलो फाउंडेशन के टाइप होते हैं, जो कि आप लोअर डेप्थ पे अच्छी स्ट्रेंथ को अचीव करके किसी स्ट्रक्चर को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।